प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? साक्षात मनमथ। इतने सुंदर कि आज मनमथ माने कामदेव के मन को भी मंथन करने लगे हैं, कामदेव के मन को भी मोहित करने लगे हैं, उन्मत्त प्रमत्त करने लगे हैं। जितनी गोपियां उतने गोविंद के रूप। ये परीक्षित बड़े बड़े योगियों को जो आनंद सुख प्राप्त नहीं होता है, वह ब्रह्मानंद अद्भुत आनंद आज ब्रजवामा को नेत्र बंद करके प्राप्त हुआ। अंत में गोपियों ने घेर कर पूछा, प्रभु गोपियों ने कहा, गोविंद कभी हमें छोड़ना मत, हम तुमसे हैं प्रभु, आप हमारे सूत्रधार हो। हमारे जीवन का ये जो सूत्र है, ये जो धागा है, ये जो डोर है, गोविंद आपके हाथों में रहे प्यारे। बड़ा सुंदर बड़ा प्रेम जब दिखा, कामदेव आया। कामदेव ने भगवान के साथ युद्ध किया, 4 बाण चलाए। पंचबाण जिन्हें कहा जाता है, लेकिन हर विफल गया। बाद में कामदेव भगवान के श्री चरणों में लेट गया। और भगवान का पुत्र है भाई कामदेव, तो भगवान पे क्या असर करेगा। कामदेव ने देखा है चारों ओर सुंदरियां ही सुंदरियां, वैष्णवियां ही वैष्णवियां खड़ी हैं, गोविंद अकेले हैं, तो क्यों ना आज लीला रची जाए। भगवान ने पूछा, भैया युद्ध करना है, दिख रहा है, बोल कौन सा युद्ध करना है। काम का 2 प्रकार का युद्ध है प्यारे, एक तो है मैदान जंग और दूसरा है बंद कमरे में। कामदेव कहने लगा, प्रभु बंद कमरे का युद्ध तो मैंने बहुत किया है जन्म जन्मांतर से, यही तो संसार में चल रहा है, आज क्यों ना मैदान जंग हो जाए। 4 5 बाण चलाए। जब भगवान पर कोई असर नहीं हुआ तो गोविंद के श्री चरणों का आश्रय कामदेव ने भी ग्रहण किया। बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा उस महाराज का आनंद ले रहे हैं। देवों के देव महादेव भी उस महाराज में आए, सुंदर श्रृंगार करके, और समस्त गोपियां गोविंद के साथ में नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। खग मृग जलचर नभचर थलचर जीव जंतु सब के सब, श्वेदज अंडज उद्भिज जैरिज, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, आज मानो सब नाच कर झूम कर प्रभु का दीदार करने लगे, प्रभु प्रेम में मस्ती में नाचने लगे। आइए हम भी बड़े प्रेम भाव के साथ में गोविंद का ध्यान करते हुए, और बैठे बैठे ही सही जितना जिससे बन पाए, खड़े होना चाहे तो खड़े होकर, और बैठे बैठे चाहे तो बैठकर, हाथ उठाकर झूमे जरूर, क्योंकि शास्त्र में कहा है इस महाप्रभु के श्री रास में जो एक बार नाच लिया उसे जीवन में नाचने का प्यारे फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे। Radha
छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल वाले और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल वाले और गैया। सरल सरल चाले रे मीठे पुरवैया रे मैं गौर जे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे मोहन संग मेरा साजे रे मोहन संग राधा नाचे रे। जय हो। हरि बोल। जमुना तट पर बंशी वट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 जो बाजे कान्हा की मुरली में सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। मोहन संग राधा नाचे रे श्याम संग मेरा नाचे रे। और प्रेम से उठाइए दोनों हाथ। रास रचो है रास रचो है जमुना के नारे हरे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना के नारे हरे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना के नारे हरे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। जय हो। उस महारास में देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व और इतना ही नहीं सूरज नाचे चंद्र नाचे नाच तारागण। 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 क्योंकि मन में रोबन गयो सके पावन वृंदावन क्योंकि मन में रोबन गयो सके पावन वृंदावन। क्योंकि मन में रोबन गयो हरि पावन वृंदावन क्योंकि मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन। रास
बनो हम पानी बने, चंदन बनो हम पानी बने, मस्तक पे मिलेंगे हरि सांवरे, मस्तक पे मिलेंगे ओ सांवरे, मस्तक पे मिलेंगे, मस्तक पे मिलेंगे ओ सांवरे, मस्तक पे मिलेंगे ओ सांवरे, मन बावरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे मन बावरे, ओ सांवरे, मन बावरे, में मिलेंगे ओ सांवरे, संग में मिलेंगे ओ सांवरे, तेरे संग में रहेंगे 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 ओ सांवरे, ओ वृंदावन के नाच में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को बेश। आ नारायण ब्रज भूमि को, आ नारायण भारत भूमि को, सुरपति नावत मान यहाँ आए, यहाँ आए गोपी भये, श्री गोपेश्वर नाथ, यहाँ आए गोपी भये, गोपी भये, श्री गोपेश्वर नाथ। बोले रास रासेश्वर भगवान की। बंधुओं ध्यान देना, एक आध घंटा 5-10 मिनट नहीं, प्रभु गोविंद का महाराज 6 महीने निरंतर चलता रहा, 6 महीने तक। और 6 महीने बाद सभी ने प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण किया। नंद बाबा के मन में विचार आया, 6 महीना कब बीत गए पता ही नहीं चले। कुल देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा का समय होता है हमारे यहाँ, वर्ष में 2 बार 4 बार 1 बार कुल देवी का पूजन किया जाता है, कुल देवता का पूजन किया जाता है। तो बोले 6 महीने हो गए, कहीं कुल देवी मैया का दोष ना लग जाए, कुल देवी का दोष ना लगे, इसलिए क्या किया जाए। हम भारतवासी प्यारे उत्सवानंदी हैं, उत्सवों के माध्यम से हम नाचकर गाकर प्रभु को मनाने में विश्वास रखते हैं और हरि मानते भी हैं। भाव से कह दो श्री राधे श्री राधे। तो माँ का जगराता करवाया गया, लाइव चल रहा है, इसलिए एक बात मैं जरूर स्पष्ट करूं। शास्त्र का जो नियम है, आज लगभग शायद 99% जगराता हो शास्त्र के विरुद्ध हो रहा है मेरा भाई बहन। 1-8% हो सकता है जिसमें शास्त्र की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, बाकी लगभग 99% तो शास्त्र के विरुद्ध हो रहा है। पहली विरुद्धता, हम भोजन करते हैं, बाद में माँ का आवाहन करते हैं, ज्योत जगाते हैं। पहला नियम तो यह बनता है, एक दिन तो व्रत रख ही सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, किसी का दवा औषधि चल रहा उसके लिए कोई बात नहीं। रात्रि में भंडारा भोग जो भी बनाते हो याद रखना प्यारे, पहले माँ का विधिवत वेद विद ब्राह्मण को बुलवाकर पूजन करवाएं।
पूजन करवा के माँ का आवाहन करके ज्योति प्रज्वलित करें, ज्योत प्रज्वलित करके माँ को भोग लगा के तब प्रसाद जो भी लेना, क्योंकि कुछ लोगों से रात्रि भर भूखे नहीं बैठा जाता, तो तब प्रसाद ग्रहण कर लें, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे पहले ना करें। और जो ऐसा करवाए उनसे जगराते ना करें। प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। दूसरी बात, जागरण में हो सके रात्रि के समय में साथ में 3 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण 9 11 जो आपकी हैसियत हो, माने जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से रात्रि भर माँ का जाप साथ में चले, दुर्गा सप्तशती का पाठ चले, तो उसे तो कह सकते हैं कि जगराता हो रहा है। और जहां पर ना जाने कैसी कैसी फूहड़ झांकियां निकाली जाती हैं महाराज, कैसी कैसी क्या क्या। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी व्यासपीठ बड़ी मर्यादित रहती है, इसलिए बस ध्यान रखना। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये जगराता हमारे नंद बाबा ने भी करवाया था। ये जगराता नया कुछ नहीं है, सब अनादिकाल से चल रहा है। जागरण हुआ, नंद बाबा बहुत थक गए थे, वो थक कर हार कर माँ के मंदिर के अंबिका वन में ही माँ का मंदिर बना था, वहीं अंबिका जी के मंदिर के बाहर ही एक वृक्ष का सहारा लगाकर आराम से लेट गए थे, क्योंकि थके हुए थे, बहुत वृद्धावस्था भी है। उधर सुंदर जागरण चल रहा है। आइए, हमारी भी कुल देवी और इस परिवार की भी कुल देवी माँ शमलासन ही है, तो माँ शमलासन का ध्यान करते हुए बड़े भाव से हम गाएंगे मधुर ध्वनि के साथ में, बिल्कुल भाग दौड़ से बचते हुए प्रेम के साथ में। जयकारा मां शमलासन माई रानी जी दा, जयकारा मां ठंडिया धारा वाली मैया रानी जी दा, सच्चे दरबार की जय। बड़ा प्यारा भाव है बंधुओं, बाबा का तो गला भी बैठ गया है प्यारे। हाँ, प्रेम से कह दो श्री राधे। लाली मेरे लाल की जित देखा हूं तित लाल, लाली वेखण में चली तो मैं भी हो गई लाल। आइए प्रेम के साथ में। रंगा विचों रंग है सोना, रंग है सोना लाल, जो भी मानो मन नाल त्योंदा मरे दियों देना। लाली मेरी मात की जित देखो तितला, लाली देखण में चली और मैं भी हो गई लाल। बड़े प्रेम के साथ गाएंगे। रंग चढ़ गया मादा लाल, लाल रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल, लाल रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल, लाल रंग चढ़ गया मादा लाल। आज ऐसी हुई कमाल, लाल रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग और रंग चढ़ गया मादा लाल, लाल रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। हरि रंग दी शान निराली, रंग चढ़ाउंदी शेरां वाली, रंग चढ़ाउंदी शेरां वाली, रंग चढ़ाउंदी शेरां वाली। इस रंग दी शान निराली, रंग चढ़ाउंदी मां धारा वाली, रंग चढ़ाउंदी मां धारा वाली, रंग चढ़ाउंदी मां धारा वाली। मेरे पूरे होए ने सवाल, लाल रंग चढ़ गया मादा लाल,
चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल। ताली से सभी गाएं जय हो भैया की। मैनू भी मादा रंग चढ़िया मैं भी मादा पल्ला फड़िया मैं भी मादा पल्ला फड़िया मैं भी मादा पल्ला फड़िया मैनू भी मादा रंग चढ़िया मैं भी मादा पल्ला फड़िया मैं भी मादा पल्ला फड़िया मैं भी मादा पल्ला फड़िया हो गई मालो माल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग और रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल। जे मैं टूटा यंत्रियों ते मेरे बाहर कौन समाया जे मैं टूटा बाहर ते अंदर किस दी माया खुल गए पैद ते उठ गए पर्दे तेरी ये सब माया। दोनों हाथ में सीधे उठा के जिनको रंग चढ़ाया माँ का रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा 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 लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल। समलाश्वर भैया जी दा जय कारा हरिपुर वाली भैया जी दा बोलिए सर्वशक्ति मैया की जय हो। सब ब्रजवासी भारतवासी माँ के जागरण में आनंद विभोर थे। नंद बाबा जब लेटे निद्रा आ गई और निद्रा के आने से अचानक कुछ सरसराहट पैर में होने लगी। आंख खोलकर देखा एक बहुत बड़ा अजगर सर्पो मां ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचया। आवाज लगाने लगे ए बाल गोपालो भाई कोई तो सुनो, मधुमंगल श्रीदामा कोई तो सुनो, बलदाऊ कन्हैया ये सर्प मुझे छोड़ नहीं रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचयो। छुड़ाओ छुड़ाओ बचाओ इस सर्प से। किसी ने कहा एक कन्हैया बहुत बड़ा अजगर है, तेरे बाबा को पकड़ कर खींच कर ले जा रहा है, निगल रहा है। हाँ? निगलना कहते हैं बिना चबाए अंदर ले जाना। हाँ निगल रहा है, बचाओ। भगवान गए, जैसे ही जाकर हाथ लगाते उससे पहले प्रभु के पैर का स्पर्श उस अजगर को हुआ। प्यारे वह सर्प बड़ा ही दिव्य रूप धारण करके प्रभु के सामने प्रकट हो गया। को कम करो, भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कह दो राधे 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 राधे। जब गोविंद के पैर का स्पर्श हुआ वह सर्प दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। प्रभु ने पूछा क्यों रे भाई कौन है? कहा ऐसे सर्प बन के मेरे बाबा को पकड़ रहा है। तो कहने लगा हे प्रभु अहम विद्याधर कष्टे सुदर्शन इति श्रुतः
श्रियारोप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। भाव से कह दो श्री राधे। कहने लगा प्रभु मैं विद्याधर हूं, सुदर्शन मेरा नाम था। अब जिसका नाम ही सुदर्शन हो प्यारे, माने मैं बहुत सुंदर था, इतना सुंदर मुझे अपने सौंदर्य का अहंकार था। बंधु यद्यपि बिगड़ने के चार ही कारण होते हैं। कोई समाज में देखने में मिलता है, कोई बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, बड़ा छोटा कोई भी हो, उसके पीछे बिगड़ने का चार ही मुख्य कारण रहता है। पहला कारण होता है रूप। कोई संसार में बहुत ज्यादा सुंदर हो तो उसका 80% बिगड़ने का रहता है, ऐसा संत संकेत करते हैं। दूसरा यौवन, जवानी। 15, 16, 17 वर्षों में जब हमारे बालक बालिकाएं जाते हैं, उस समय में अगर सद शिक्षा ना मिले, सदगुरु का आश्रय ना मिले, तो भी कई बार बिगड़ने का अत्यधिक रहता है। और तीसरा संपत्ति। कई बार बच्चों को पितृ संपत्ति प्राप्त हो जाती है। हमारे बुजुर्गों के द्वारा एकत्रित किया गया धन मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो उन्हें लगता है अपने को करना तो कुछ है ही नहीं है, खाली खाना है, हा? तो वो भी बिगड़ने का कारण रहता है। और चौथा होता है बहुत बड़ा कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाना। कई बार छोटी छोटी अवस्था में 20-22 वर्ष के कई डीएसपी बने घूम रहे हैं, एसपी बने घूम रहे हैं, तो वहां भी कई बार प्यारी बिगड़ने का 100% तो रहता है। प्रेम से कह दो श्री राधे। महाराज मैं बिगड़ा हुआ तो नहीं था, पर हाँ मेरा रूप बड़ा सुंदर था प्रभु। सुदर्शन कहता है प्रभु मेरे सामने कोई थोड़ा सा सांवरे रंग का होता, या थोड़ा सा कारा रहता, या टेढ़ा मेढ़ा कुछ रहता, किसी के शरीर में कोई विकार रहता, मैं उसकी बड़ी उपहास उड़ाया करता था, हंसी उड़ाया करता था। देखो कैसे है। एक दिन कुछ संत महात्मा आ रहे थे। वो महात्मा जी ना जाने कितनी जगहों से टेढ़े थे, गिना भी नहीं गया था। उनके टेढ़ेपन को देखकर मैंने कहा ये देखो ये महात्मा कैसे सांप की तरह बल खाता चल रहा है। अब सब लोगों को पता था कि मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता था। पर हाँ वो महात्मा जी थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने हमें श्राप दे डाला कि भैया हमारे रूप को देख रहे हैं, हमारे बाह्य स्वरूप को देख रहा है, हमारे अंतर मन को तू देख नहीं पा रहा है। हाँ इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू आज से सर्प योनि में ही चला जा। महात्मा के श्राप को देखकर सुनकर मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और वो सब देखकर मैं उनके चरणों में लेट गया। महात्मा जी ने जब सब देखा तो महात्माओं का मन तो प्यारे बड़ा संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है प्यारे वह माखन की भांति होता है, ना जाने कब पिघल जाए कोई पता नहीं चलता है। हाँ प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए महात्मा जी ने कहा बेटा ब्राह्मण वचन है, अब जुबान से निकल गया, तरकश से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता है, कमान से छोटा बाण वापस नहीं आता है। इसलिए हाँ सर्प तो तुझे बनना पड़ेगा, पर याद रख ब्राह्मण के चरणों में गिर गया है, इसलिए जा गोविंद स्वयं तेरा उद्धार करने आएंगे। आज प्रभु एक आशीर्वाद कहूं या एक ब्राह्मण का श्राप कहूं, उसके श्राप से मैं मुक्त हुआ। शापो में नुग्रहायैव कृतस्ते करुणात्मभिः यदहं लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभः।
आज साक्षात नारायण आप श्री कृष्ण के श्री चरणों का स्पर्श होकर ब्रह्मदंडात विमुक्तो हम, ब्रह्मदंडात विमुक्तो हम। आज मैं उस श्राप से विमुक्त हुआ आपका प्रभु, मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रेम से कह दो बंधुओं श्री राधा। श्री राधा। आइए थोड़ा सा ध्यान दे मथुरा नगरी की ओर। मथुरा नगरी में कंस बेचारा, देखो इधर गोविंद खूब लीलाधर बने घूम रहे हैं, अनेक विध जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। उधर मामा कंस बेचारा चिंता में पागल हो रहा है। बोले दो तीन तीन आकाशवाणियां हुई, किसको सच कहो किसे झूठ कहो, किसकी मानो किसकी ना मानो। चिंता में सब छोड़ छाड़ बैठा। नारद जी ने देखा ऐसे बात नहीं बनेगा, इसलिए एक दिन कंस के पास चले गए और जाकर पूछा, ये कंस क्या चल रहा है? कंस बोला, महाराज क्या करूं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन में एक ही विचार आ रहा है, क्यों ना जाकर वासुदेव को ही मार दूं, तब तो आएगा ही वो। हा? नारद जी ने कहा, निशात्म सेमा दत्त वसुदेव जिगासया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमाप्नः। नारद जी ने हाथ पकड़कर कहा, ये भाई कंस क्या कर रहा है? और भी बहुत तरीके हैं, अगर इसके मारने से भी ना आया तो क्या करेगा? बोला फिर करूं क्या? कहने लगे, आपके पास अक्रूर जी हैं, उनको बंदी का गृह से कारावास से बाहर निकालो, शूरसेन आदि को अक्रूर जी के हाथ बुलवावा भिजवाओ, वो जरूर आएंगे। बोले बात अच्छी है। जिन्हें कारावास में बंद किया हुआ था आज कंस ने निकाला, आज्ञा दी, कारावास से बाहर आए। आकर अक्रूर जी कहने लगे, हे कंस, मनोरथान करो तुच्चे जनो देवहतान पे युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करो मिते। जब बाहर आए तो कंस बड़ा स्वागत करने लगा, आओ महाराज, राजा जी आओ जी आओ। अक्रूर जी कहने लगे, मैं राजा, काम है तो आपका सेवक हूँ, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार सब काम करूंगा, आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। अब आप जो सोच रहे हैं उसमें से कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा, बाकी मैं क्या कह सकता हूँ। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किं बाथाप्यहर्ते दत्तं यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। आज्ञा पाकर रथ वृंदावन गोकुल की ओर चलने लगा। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृपः। मथुरा से वृंदावन की गोकुल की कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है प्यारे, पर हाँ प्रातः काल से निकले अक्रूर जी सायंकाल में पहुंचे। जिस समय में मथुरा नगरी में जाकर पहुंचे, मथुरा नगरी में लगभग पहुंचते समय में गोधूली समय रहा था, मानो सूर्यास्त का समय। जब सूर्यास्त होने लगता है तो अपनी लालिमा में चला जाता है। लाल लाल रंग सूर्य का, लाल लाल किरणें जब रेत पर पड़ रही हैं और उस रेत पर जो गैया मैया खूब रज कर घास चर कर घर आ रही हैं, तृप्त होकर आ रही हैं, उनके कूदने से उनके भागने से गऊ के चरणों से लगी रज मानो सोने की भांति चमक रही है। और वही रज गोविंद के मस्तक पर ऐसे चमक रही है जैसे सुंदर स्वर्ण त्रिपुंड किसी ने धारण किया। उसे देखकर जैसी मन में भाव आया कि प्रणाम करूं,
उधर दृष्टि पड़ी, साथ में बलदाऊ भैया भी हैं प्यारे। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बोरोहे क्षणो। प्रेम से कह दो श्री राधे। मानो आज शरद पूर्णिमा के शुभ मंगल वेला पर एक नहीं दो दो चंद्रमा आ गए हों, एक बलदाऊ भैया, एक श्री कृष्ण। राम नाम नमस्ते वही सारी बात हुई। गोविंद ने पहले बता दिया, हम जानते हैं काकश्री आप हमें लेने आए हो, अवश्य तुम्हारे साथ चलेंगे, पर गलती से भी घर कहीं हमारी माँ को पता चल गया तो माँ भेजना तो दूर खुद मर जाएगी, पर हमें अपने से दूर नहीं जाने देगी, इसलिए हम चलेंगे, चिंता मत करो। पर याद रखना मेरे प्यारे, जिस माँ ने 9 मास हमें अपने गर्भ में रखा है, उस माँ से, उस बाप से जिसने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया है, आप जो मर्जी जितना मर्जी जो कुछ भी छिपाने का प्रयत्न करो, उनसे छिपता कुछ नहीं है। बड़े होने के नाते बड़पन दिखाते हुए कुछ ना कहें, या समय की स्थिति को समझते कुछ ना कहें, वो बात अलग है। आज माँ को पता तो सब चल रहा है, ये क्रूर किस लिए आया है। भोजन प्रसाद हुआ, रात्रि के 12 बजे गोविंद देख रहे हैं मैया जिस जगह दधी बिलोया करती थी, उस जगह पर बैठकर अश्रुपात कर रही है, रो रही है। भगवान ने मैया को समझाया, जैसे कैसे माँ को समझाया, और भगवान ने पहले ही कहा था कि भैया हम रात्रि के अंधकार में ही, माने प्रातः काल लगभग ठीक 4 बजे प्रस्थान कर जाएंगे। अगर कहीं गोपियों ने देख लिया तो गोपियां हरगिज जाने नहीं देंगी, किसी हाल में जाने नहीं देंगी। पर जो गोपियां 8 याम हरि को बजती हैं, प्यारे हरि, उनसे छिप कैसे सकते हैं, है? गोपियों ने रात्रि में ही आकर 9 के 9 दरवाजों को मानो चारों ओर से घेर लिया प्यारे, चारों ओर से खड़ी हो गई। गोपियां कहने लगी, है गोविंद घर जाना है तो ये जो रथ है ना, ये पहिए हमारे ऊपर से निकले तब जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। गोपियां कहने लगी, अक्रूर नाम होता है जिसके भीतर क्रूरता ना हो। ए अक्रूर, तेरा नाम शायद तेरे माँ बाप ने गलती से रख दिया होगा, तेरे से बड़ा क्रूर कौन होगा जो हमारे प्राणों को हमसे दूर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान ने समझाया, देवियों काहे इतना परेशान, क्यों इतनी चिंतित तो हो रही हो। देखो हम पहली बार तो आज मामा के यहाँ जा रहे हैं। प्रभु का एक नियम है प्यारे, अगर वो अपनी हंसी बिखेर दें, एक बार मुस्कुराहट छोड़ दें, तो कौन उनसे जीत सकता है। वो अपनी मोहिनी का प्रसार कर दिया करते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। हंसकर काहे देवियों क्यों चिंता कर रही हो, आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों लौट कर आ जाऊंगा, क्यों परेशान हो रही हो। पर तब भी गोपियों ने कहा, हे गोविंद ऐसे जाने नहीं देंगे, वचन दो लौट कर आओगे। भगवान ने कहा, हाँ हाँ आ जाएंगे, देखा जाएगा, क्यों चिंता करती है। गोविंद जैसे ही जाने लगे, रथ बढ़ने लगा आगे, मानो गोपियों का प्राण उनसे दूर जा रहा है प्यारे। और गोपियां कहने लगी, है गोविंद, जब तक दिखता रहा रथ तब तक एक ही बात कहती रही, है गोविंद जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर ब्रिज छोड़ कर ऐसा प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, हाँ कहाँ पाओगे, हो कहाँ पाओगे, हो कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर, छोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया
बेशक जा रहा है, पर याद रखना ये लता, ये कदम, ये डालियां, ये बचपन के जो साथी होते हैं ना, इन्हें बुलाकर जाया नहीं जा सकता है प्यारे, याद रखना। इसलिए ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी संवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी संवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी संवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी संवरिया। कुंज गलियां, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रहे हो, तेरी गा रहे। ऐसी गलियां के नहीं हो, कहाँ पाओगे, हाँ कहाँ पाओगे हो, कहाँ पाओगे हो, कहाँ पाओगे। और कहने लगी एक नैया बेशक जा रहा है, पर याद रखना प्यारे, संग ग्वालों को घर में लाना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना। संग ग्वालों घर में लाना तेरा, घर के ठीके से माखन चुराना। संग ग्वालों को घर में लाना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना। संगी वालों घर में लाना तेरा, घर के ठीके से माखन चुराना। स्वाद माखन का जैसा ब्रिज में मिला, जैसा ब्रिज में मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे तुम, कहाँ पाओगे। स्वाद माखन का जैसा ब्रिज में मिला, जैसा ब्रज में मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, हाँ ब्रिज छोड़कर। ऐसा प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, हाँ कहाँ पाओगे, ओ कहाँ पाओगे, हाँ कहाँ पाओगे, हाँ कहाँ पाओगे। बंधुओं, जब तक रथ दिखता रहा तब तक ही नहीं, जब रथ आंखों से ओझल भी हो गया तब भी गोपियां उस स्थान पर बैठकर गोविंद को देखती रही। मार्ग में जाते हुए गोविंद ने कुबलिया पीड़ हाथी जैसे का अनेकों का उद्धार किया। मार्ग में ही कुब्जा का उद्धार हुआ। कौन नहीं जानता होगा कुब्जा के नाम को। कंस के यहाँ प्यारे ये चंदन घिसने का, चंदन लगाने का कार्य करती है।
भगवान को चंदन लगाने लगी तो भगवान ने कहा, हे सुंदरी, वो सुंदरी काशी तुम, ये सुंदरी आप कौन हो? ऊपर नजर उठाए बगैर देखे बगैर समझगी जो मेरे इस कुरूपता को, क्योंकि कई जगह से जो टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कोड़ हो, कुब्ज हो, तो उसे कोई सुंदर थोड़ो भी कहता है संसारी। समझगी जो मुझे सुंदरी कहकर संबोधन कर रहा है ये मथुरा का तो नहीं हो सकता है, तो कोई बाहर से आया लगता है, और ये बाहरी भी कोई विशेष है, ये तो भगवान ही हो सकता है। चंदन लगाया प्रभु को, प्रभु ने मानो एक हाथ से कटी भाग को पकड़ा, एक हाथ से बाजू को पकड़ा, थोड़ा सा झटको दिए और एक ही झटके में कुब्जा के सारे कुब्ज दूर कर दिए महाराज। बलदाऊ भैया ने सावधान जरूर किया, एक कन्हैया समझकर थोड़ा संभल कर, ये याद रहे तेरा ब्रज मंडल नहीं है, ना ही तेरा गोकुल मंडल है, ये मथुरा नगरी है। यहाँ ये नहीं चलेगा जिसे जो दिल में है तू कह दे कन्हैया बोले मेरे लिए तो मेरा भारतवर्षी सारा ब्रज मंडल है भैया, वही चिंता मत करो, प्रेम से कह दो श्री राम श्री राम। जो नारियां, जो बहनें, जो बेटियां अपनी अटारियों से, महलों से देख रही हैं गोविंद आ रहे हैं, माधव आ रहे हैं, केशव आ रहे हैं, युवतियां हैं प्रेम भरी नजर से देख रही हैं, बहनें बेटियां जिनके भाई नहीं है, कह रही है कंस अब तेरे पाप को खत्म होने का समय आ गया, देख मेरे भाई आ रहा है। जिनके भाई नहीं है वो भाई की दृष्टि से गोविंद को देख रही हैं। जो युवतियां कह रही हैं कृष्ण अब तेरे पापों, ए कंस अब तेरे पापों का मानो समापन होने वाला है, अब हमारा केशव आ गया, हमारा माधव आ गया। बड़ा सुंदर भाव है देवियों का। प्रिय बंधुओं, भगवान ने अनेक विध प्राणियों का उद्धार करते हुए मथुरा नगरी में प्रवेश करते हुए मथुरा नगरी में रात्रि काल में ठहरे। कंस ने पहले ही आयोजन किया हुआ था, इसके पास बड़े बड़े पहलवान हैं। बोला मल्ल युद्ध के द्वारा मुष्टिर चाणूर जैसे पहलवानों के द्वारा इसे मरवा दूंगा। कंस का तो विचार ही यही था। जब अगले दिन प्रातः काल में घोषणा हुई कि हाँ भाई मैंने सुना है ये गोकुलवासी, ये कृष्ण और बलराम बड़े योद्धा हैं, तो आकर जरा मल्लयुद्ध में अपना जोर दिखाएं। हाँ एक बार अक्रूर जी ने जरूर कहा देखो महाराजा आप अनुचित कर रहे हो। बोले क्या? बोले कहाँ ये कल के छोटे छोटे बच्चे और कहाँ मुष्टिर चारुण जैसे ये बड़े बड़े योद्धा। कंस कहने लगा बोले ये बातें हमें मत सिखाओ। बल में जो बलवान होता है उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, गुण में गुणवान में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। 10 वर्ष का गुणी बच्चा भी पूजनीय है प्यारे, और 60 वर्ष का दुर्गुणी पूजनीय नहीं है, चाहे उम्र में बेशक 60 वर्ष का हो। बलदाऊ भैया को क्रोध आया, कन्हैया ने कहा बलदाऊ थोड़ो सो ठहरो, प्रतीक्षा करो, समय पर वार करेंगे, काहे चिंता कर रहे। पर बाद में जब नहीं माने ललकारने लगे तो बलदाऊ भैया ने कब पटकनी दी, कब कन्हैया ने पटकनी दी, कब चारुण मुष्टिर का उद्धार कर दिए, और कब मेरे बांके बिहारी श्री हरि गोविंद उछल कर जो बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन लगाए बैठा ना कंस, जहां ऊंचा होता है प्यारे अहंकार, अपने आप को बहुत ऊंचा प्रतीत करता है। तो जहां पर कंस बैठा था वहां पर एक ही छलांग में गोविंद पहुंच गए। छलांग लगाने में ये कई जन्मों से माहिर हैं वैसे भी, क्योंकि वानराधीश प्रभु हैं ना। प्रेम से कह दो श्री राधे। केशों से बालों से पकड़ लिया। कंस कहने लगा है कन्हैया क्या कर रहा है? बोले कुछ नया नहीं कर रहा मामा, वही कर रहा हूं जो तूने मेरी माँ के साथ में किया था, अपनी बहन के साथ में किया था। महसूस कर जब कोई बालों से खींचता है तो कितना आनंद आता है या कितना पीड़ा होता है, बता तो सही क्या होता है। बोले देख मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसे मत कर कन्हैया। बोले मेरी माँ ने भी कितनी बार कहा कि भाई होते हुए तू ऐसा कर्म क्यों कर रहा है, तू मेरा भाई है, और भाई होकर बहन को केशों से कौन खींचता है, तूने एक सुनी थी, जो जस कर ही सो तस फल चाखा।
पहले बुराई करोगे तो बुराई का फल तो भोगना पड़ेगा, और वो यही सब मिल जाता है, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बात मन में जरूर याद रखो, एक त्रिनेत्रधारी है जो हमें देख रहा है, वो शिव वो शक्ति। उन्होंने अपने भीतर ऐसा एक परमानेंट अनलिमिटेड जीबी वाली एक सिम भीतर लगाई हुई है हमारा, और हर बात हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। उस सिम का नाम है, उस मेमोरी कार्ड का नाम है चित्रगुप्त, और सदैव बैठा है हमारे भीतर। प्रेम से कह दो श्री राज। इसलिए उस प्रभु का ध्यान करते हुए डरना चाहिए था। कंस पर तू माना नहीं ना। भगवान ने पहले तो खूब दौड़ाया दौड़ाया, बालों पकड़कर, जब देखा अब मामा ज्यादा ही थक गया है तो अपना खड़ग लेकर कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मथुरा नगरी में कंस का उद्धार करने के बाद मथुरा के राजा को ही राजा बनाया गया। यद्यपि भगवान चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, पर ना, वासुदेव जी को बंदी का गृह से मुक्त किया। और ध्यान देना प्यारे, जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया हो जन्म से, और कई वर्षों तक बच्चे को ना देखा हो, और जब देखा हो तो भी ऐसे समय में जब वो सब दुराचारियों का मानो विनाश करके आया, अपने माँ बाप को बंदी का गृह से बाहर निकाला, और वो मिलन कैसा होगा ये माए बहने बेटियां मेरे भाई बंधु मन में विचार कर सकते हैं। मैं छोटी सी वाणी से उसका क्या बखान करूं। एक माँ और बेटे का मिलन बड़ा अद्वितीय है। हरे प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। मथुरा नगरी में रहते हुए मेरे गोविंद सांदीपनी गुरुकुल में गए। अल्पकाल विद्या सब पाई। दोनों भैयाओं ने, बलदेव ने, कृष्ण ने थोड़े ही समय में बहुत बड़ी विद्याएं ग्रहण की, बहुत बड़ी विद्वता को प्राप्त किए। जब लौटकर मथुरा में आए, अनेक दुराचारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब कंस को प्यारे मारा था तो कंस की जो पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति नामक, और जरासंध के यहाँ से हैं। जरासंध इसका रिश्तेदार है। आपने कहावत सुना ही होगा प्यारे, चोर चोर बोलो ना मुसेरा भाई। हाँ, चोर को चोर 100 कुछ टकर जाता है। और याद रखना प्यारे, 100 चोरों के बीच में भी अगर एक सदकर्म करने वाला व्यक्ति हो तो उसे एक सद्धर्मी मिल ही जाता है। जैसे लंका नगरी में हनुमान जी गए तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, चारों ओर कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई मदरा पान कर रहा है, कहीं नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। रात्रि का समय है, रात्रि में भी चैन नहीं है। लेकिन हाँ, एक घर मिला राम नाम अंकित अति सुंदर। उस घर के बाहर राम का नाम लिखा है। समझ गए ये मेरे काम का, इसलिए वहीं गए। तो कहने का भाव जो जैसा हो। कंस दुराचारी है तो जरासंध भी कम नहीं है। और याद रखना, ये जरासंध कोई साधारण नहीं है मेरा भाई बहन। विश्व की अब तक सबसे बड़ी सेना का मालिक अगर कोई रहा है तो वो जरासंध रहा है। नारायण के पास इतनी सेना नहीं थी जितनी जरासंध के पास थी। हाँ? अगर भगवान के पास 18,000 अक्षौहिणी सेना थी प्यारे, तो जरासंध के पास 23,000 अक्षौहिणी सेना थी। भगवान के साथ अनेक बार युद्ध हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार भगवान ने जरासंध को हराया था। हाँ, एक दिन भगवान बोले, हे अर्जुन, हे बलदाऊ भैया, इसे कितनी बार हराए, इससे बड़ा बेशरम मैंने जिंदगी में कभी कोई कहीं देखा नहीं है। फिर मुंह उठाकर आ जाता है। हा? या यूं मानो जरासंध भी हार नहीं मानता था प्यारे। जरासंध को किसी ने कह दिया कि जरासंध तू जा, क्यों ना ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले ले, कोई यज्ञ अनुष्ठान कर। याद रखना मेरा भाई बहन, हम जिंदगी में थोड़ा सा उल्टा चलते हैं कई बार। हम जिंदगी में तब यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ की ओर आते हैं जब डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, कोई भी दुख हो मुसीबत हो। हम सदगुरु के चरणागत में कब जाते हैं, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया। जबकि होना तो यह चाहिए कि पहले सदगुरु के पास जाएं ताकि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े।
प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। तो जरासंध जब 16 बार हार गया तब गुरु के पास गया, ब्राह्मण की शरण में गया। और एक बात और समझना प्यारे, संपूर्ण जगत का अगर कोई गुरु है तो जगत का गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी का गुरु, प्रेम से कह दो श्री राधे। ये लंबी पद्धति है, फिर कभी चर्चा करेंगे। इतनी ही मर्यादा है मेरी व्यासपीठ की है। भाव से कह दो राधे राधे। जब ब्राह्मणों के शरणागत हुए और अब ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर आया जरासंध युद्ध करने, तो भगवान समझ गए इस पे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, अब मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, दौड़ने में भलाई। तो बोले क्यों ना इसे भी भगाया जाए। आज पर्वतों की पहाड़ों की और गोविंद दौड़ गए। मलदाऊ भैया ने पूछा कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले बाद में बताऊंगा। फिर बाद में पता चला है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर आया था। याद रखना, जिसके साथ प्यारे ब्राह्मण का, कन्या का, गौ का और संत वैष्णव का आशीर्वाद है, भगवान भी सदैव उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। उसका कोई संसार में बाल बांका नहीं कर सकता है। और जो इन चारों के आशीर्वाद से च्युत है, उसे फिर बचाने वाला कोई नहीं है संसार में, उसका तो राम ही रखा। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। अनेक प्रकार से गोविंद ने अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया। बाद में जाकर गोविंद ने अपना नित्य निवास बनाया द्वारिका नगरी में। उद्धव जी जैसे, दारुक जैसे अनेक विद्वान साथ में हैं। एक दिन भगवान कहने लगे उद्धव जी से, हे उद्धव, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्या पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनाम मद्वियोगाधे मत संदेशेर विमोचय मत संदेशेर विमोचय। उद्धव जी से कही, उद्धव, गोपियों को मैं कहकर आया था कि भैया आज जा रहा हूं, कल मामा के यहाँ मेला देखूंगा और परसों लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे आए बड़ा लंबा समय हो गया। बंधुओं, लगभग 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर प्रभु मथुरा में पधारे थे और 14 वर्ष मथुरा में रहकर असुरों का उद्धार करके तब द्वारिका नगरी में गए थे। आज बहुत ही याद आ रही है गोपियों की। वो गोपियां तो तड़प रही होंगी, भूखी प्यासी रो रही होंगी। उद्धव बृहस्पति जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं। कहने लगे, गोविंद कैसी बात कर रहे हो? हा? अभी जाता हूं, जाते ही चुटकी भर में गोपियों के भीतर जो भरा पड़ा है ना, वो सब निकाल के ब्रह्म तत्व की स्थापना करके आता हूं। मानो मन ही मन गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। कौन किसके अंदर किसकी स्थापना करता है, ये तो वक्त ही बता सकता है। इसलिए उद्धव जाओ, जरा देख कर आ तो आओ गोपियां हैं कैसी। पैरो ध्यान देना। उद्धव जी महाराज मार्ग में गए तो सबसे पहले विचार आया कि क्यों ना पहले जाकर मां यशोदा को मिलाऊं। किसी से पूछा राही से, भैया नंद भवन कहां पर है? नंद महाराज का, यशोदा महारानी का महल कहां पर है, हमें बताइए तो सही। तो पथिक ने, राही ने कहा, ए भाई, पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो नदी देख रहा है ना, ये जो नदी बहती चली आ रही है, ये कोई गंगा जमुना सरस्वती नहीं है। ये गोपियों के, ये यशोदा रानी की आंखों से निकले हुए आंसू हैं, जिनसे आज नदी बन गई है, बिरहा रूपी नदी। जहां ये खत्म होगी समझ लेना वहीं पर यशोदा रानी बैठी मिलेगी। जाकर देखा, सच में जहां वो नदी खत्म हुई, वो जलधारा खत्म हुई, वो अश्रुधारा खत्म हुई, वहां देखा बैठकर रुदन कर रही है मेरी माँ को प्रणाम किया। माँ ने नहीं देखा, पर जैसे कहा, माँ मैं कन्हैया का मित्र, मैं कृष्ण का मित्र। जैसे कन्हैया का, कृष्ण का नाम आया, मैया दौड़ कर गई, वैसो पीलो पट को धारण किए हैं। तो पूछा, कैसा है मेरा कन्हैया? खाता तो है ना? कोई खाने को देता है उसे? प्यारे बेटा, जितना बड़ा मर्जी चाहे
न्यायाधीश क्यों ना बन जाए, प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, माँ तब भी एक बात जरूर पूछती है, बेटा तू खा तो रहा है ना समय पर, देख काम काज में इतना व्यस्त मत रहना। माँ रूप ही ऐसा है। तो पूछा खाता तो है ना, कुछ कोई देता तो है ना उसे खाने के लिए, भूखा तो नहीं रहता है मेरा कन्हैया। ना ना माँ खूब मौज में रहता है, बहुत सारी बातें हुई। रात्रि का समय बीता, प्रातः काल के समय में कहा माँ मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, उनका ब्रह्म उनकी भ्रांति को दूर करना चाहता हूँ। माँ भी मानो अंदर ही अंदर मुस्कुराई, चलो मेरे बेटे की खबर तो मिली, ठीक ठाक है मेरा कन्हैया। इसलिए कहा जिस दिन से जहां पर जिस स्थान पर बैठी थी आज भी प्रतीक्षा में बैठी हैं, जा जाकर देख ले कैसी हैं कृष्ण की गोपियां। जाकर गए और जैसे कहा ए गोपियों मुझे कृष्ण ने भेजा है। तुरंत गोपियों ने मुड़कर देखा और जो जिसका हमारे मन में बंधुओं 24 घंटे ध्यान होता है उसका नाम आ जाए तो लगता है कोई और भी हो, तो दिखता है वही सामने से आ रहा है। वैसे ही रूप वैसा स्वरूप बना रखा, वैसे ही पीला पटका, वैसे वस्त्र, बस मुरली हाथ में नहीं है, वैजंती माला भी धारण की हुई है। दौड़ी दौड़ी झुंड बनाकर इकट्ठी होगी, कैसे है हमारा कृष्ण। तो कहने लगे ठीक अच्छे हैं, पर तुम कृष्ण के लिए क्यों इतना पागल हो, मैं तुम्हारे भीतर ब्रह्म की स्थापना करता हूं, मैं तुम्हारे भीतर तत्व की स्थापना करता हूं। गोपियां कहने लगी हे उद्धव ये ब्रह्म ये तत्व ये सब बता बता कर इन सबको सीढ़ियां बना बना कर हम यहाँ तक पहुंची हैं, तो आज हमें किस तत्व की बात बताना चाह रहा है प्यारे। जिन तत्वों की तू बात कर रहा, उन तत्वों से हम तत्वाती तत्व ऊपर उठ चुके हैं। उद्धव जी महाराज जैसे ही कोई वेद वेदांत का प्रसंग सुनाने लगते, कहने लगते, गोपियां कहने लगी उद्धव हमें कृष्ण के नाम के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। कृष्णात तत्व हम न जाने, इस संसार में कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है हम नहीं मानते ना हम जानते। और याद रखना तैत्तरीय उपनिषद कहता है दुर्गा कृष्ण और गणपति एक ही रूप हैं प्यारे, देखने में भिन्न दिख सकते हैं एक ही, सब शक्ति का ही स्वरूप है। देखा जाए तो ये संसार ये चराचर जो जगत है मेरा भाई बहन, ये त्रिगुणात्मिक के ही आधार पर चल रहा है। नाम जो भी हो प्रेम से कह दो श्री राधे, पर हाँ नाम सनातनमय ही हो तब आनंद है। उद्धव जी को बड़ी चिंता हुई करूं क्या, तो गोपियां कहने लगी उद्धव जी सुनो हम तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ाएं, जरा प्रेम क्या है जानने का प्रयत्न करो। कहने लगी हे उद्धव हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उधो हमें ज्ञान की, ऐ उधो हमें ज्ञान की, ऐ उधो हमें ज्ञान की, कोटि न बढ़ाना।
भरा हो उसमें और कुछ नहीं डाल सकते हैं। इसलिए तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। ताली के साथ सहयोग करते सभी कलाकार हैं। हम प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना। सच में तू कृष्ण का प्रिय है, प्रेमी है, मित्र है, तो बस हमारा एक छोटा सो काम कर देना। अरे काम क्या है? वो तो तुम असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा। वो तो तुम असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा। नजराना हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। और एक ही बात मानती हैं प्यारे, क्या? प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संजो। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संजो। चरणन की पूजा करे
चरण की पूजा करे, यही हमारा योग। और कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता, मुरली का तराना। हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं। वो प्रेम दीवाना। एक दिन नयन के निकट रहता था ठोया। एक दिन नैनन के निकट रहता था टोया, मैं हमें विसार के वो निर्मोही शाह। बैठे हमें विशाल के वो निर्मोही शाह। दीपक वो जमाना था, दीपक वो जमाना था, और ये भी जमाना। दीपक वो जमाना था, और ये भी जमाना। राजा वे उधो ताली के राजा। गोपियों ने अनेक विध समझाया उद्धव को, पर जब उद्धव नहीं माना तो गोपियां कहने लगी, ए उद्धव, जो पाठ तू आज पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये पाठ हमने लाखों जन्मों पहले पढ़कर छोड़ दिया है। इसलिए जा जावे ओ दो तोरे आजा। राजा रे उदो तुम आजा, दुखिया नो सता के की लेना। दुखिया नू सदा के की लेना। जेड़े जख्म शाम ने लाए ने, जगत शाम ने लाए, जख्म शाम ने लाए ने। जगत शाम ने लाए, अस जख्म बता के की लेना। उसी जगत बता के की लेना। साडी लगिया प्रीता तोड़ गया, साडी लगिया पीता तोड़ गया, सानू कहरे गमा विच डोल गया। सानू पहले जमा विच छोड़ गया। वो जिਉਂਦਾ रवे वो बचदा रवे, वो जिਉਂਦਾ रवे, वो मरदा रवे, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। उसके पीछे हमने उद्धव ना जाने क्या क्या छोड़ा है। ये यज्ञ क्या उसके पीछे नहीं छोड़ दिया है। घर छोड़ा, दर छोड़ा, वर छोड़ा, पति छोड़ा, पत्नी छोड़ी, सब कुछ तो छोड़ दिया। इसलिए सब रिश्ते नाते छड़ देते, सब रिश्ते नाते छड़ दीते, ਅਸੀਂ भेद भाव सब कट देते। ਅਸੀਂ भेद भाव सब छड़ दीते। छोटा बड़ा ऊंच नीच अमीर गरीब यश अपयश लाभ हानि अच्छा बुरा
गौरा कारा इन सबसे कब के ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए सब रिश्ते नाते छड़ देते, सब रिश्ते नाते छड़ देते, असी भेदभाव सब कट देते, असी भेदभाव सब कट देते। हुण प्रेम दा पावन मच आए, हुण प्रेम दा पावन मच आए, तू पानी पाके की लेना, तू पानी पाके की लेना। और आप कह रहे हो मथुरा में बैठा है, ये उद्धव आपकी भूल है, वो मथुरा में बैठा है। सकृष्ण को आप नो बता, एक क्षण के लिए भी वो हमारे दिल से नहीं जा सकता है, चाहे वो जहां मर्जी चला जाए। इसलिए हर पल वो नाल ही रहता है, वो नाल ही रहता है, सानू गल नाल लाऊंगा रहता है, सानू गल नाल लाऊंगा रहता है, हर दम वो नाल ही रहता है, हर दम वो नाल ही रहता है। असी मथुरा जाके की लेना, असी मथुरा जाके की लेना। इसलिए जाए हम मथुरा, इसलिए जाए हम वृंदावन, और तो हमारे दिल में बैठा है, हमारे भीतर बैठा है। इसलिए साडे ते सिर दा ताज है वो, साडे ते सिर दा ताज है वो, ब्रिजराज है वो, महाराज है वो, ब्रिजराज है वो, महाराज है वो। साडे ते सर दा ताज है वो, साडे ते सिर दा ताज है वो, ब्रिजराज है ये महाराज है वो, ब्रिजराज है ये महाराज है वो। साडा जीवन प्राण आधार है वो, जीवन प्राण आधार है वो, असी होर किसे कोलों की लेना, असी होर किसे कोलों की लेना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाने, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ ओ दो हमें ज्ञान की, ऐ उदो हमें ज्ञान की, ऐ ओ दो हमें ज्ञान की, ऐ उदो हमें ज्ञान की। पोथी ना सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। बोलिए भक्त भगवान के। जय हो। प्रिय बंधुओं, जब गोपियों का ये भाव देखा, इस रस का जब रसा स्वादन की एक बूंद उद्धव को मिली, आज उद्धव जी महाराज सब कुछ भूल गए। और ध्यान देना प्यारे, जो उद्धव जी कहकर आए थे कि गोविंद चिंता ना करो, तुम कह रहे हो रोपियां गोरियां रो रही हैं, किस लिए? आपके लिए। वो गोरी गोरी वो कारी कारी गोपियां रो रही हैं। बोले सब चुप करवा के आऊंगा, सबको समझा के आऊंगा। पर प्यारे, बड़ा हटपटा है मेरा गोविंद का ये लीला, ये छवि, ये करुणा, ये कृपा। प्यारे,
जो 2 दिन का कहकर आए थे वो 6 महीने तक गोपियों के श्री चरणों में बैठे रहे और यही सीखते रहे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु तीन नाम वपु एक। भक्ति भक्त और भगवान देखने में भिन्न हो सकते हैं, यथार्थ में मेरे प्यारे यह तीनों एक ही हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। लंबे समय बाद लौट कर गए, सारी स्थिति बताई। उद्धव जी ने खूब गोपियों से भक्ति रस का बोध प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। प्रेम से कह दो राधे राधे। बंधु 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर मथुरा पधारे थे। 14 वर्ष मथुरा में रहकर असुरों का विदार किया। अब मेरे गोविंद लगभग 25 वर्ष के हो गए हैं। और हमारे यहाँ बेटा जब 25 वर्ष का होने लगे तो उससे पहले ही उसका बोलो ना, हाँ, विवाह कर देते हैं। प्रश्न किया परीक्षित ने, हे गुरुदेव, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरासना रुक्मिणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। हे प्रभु, मैंने सुना है भगवान का विवाह आसुरी वृत्ति से हुआ, राक्षसी वृत्ति से हुआ। भगवान पर ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी थी प्रभु कि गोविंद को किसी की बेटी को भगाकर ले जाना पड़ा? ऐसा कौन सा समस्या भगवान पर आ गई थी? बड़ा सुनने का विषय है प्यारे। गदगद हो गए ज्यों ही नाम आया कि भगवान किसी की बेटी को भगाकर ले गए। भगवान की शादी का जब जिक्र हुआ, सुखदेव महाप्रभु बोले, हे परीक्षित, राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका वरानना। कहा महाराज, भीष्मक नामक विदर्भ देश के राजा हैं। उनके यहाँ 4 बेटा हैं, 1 बेटी है। बेटा का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 4 भाई हैं। 1 बहन है, नाम है रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी मैया की। जब रुक्मणी का जन्म हुआ था उसी समय से विदर्भाधिपति के मन में एक ही विचार था, जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो इसका हाथ एक ही हाथ में दूंगा और वो कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, वो द्वारिकाधीश महाप्रभु श्री कृष्ण हो। बस मन में विचार पिता के यही था। बेटी बड़ी हुई, नारद आदि ब्राह्मणों के मुखारविंद से केशव की, माधव की, कृष्ण की स्तुति सुनते सुनते बड़ी हुई। जिस बच्चे को बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक एक ही नाम बताया जाए, एक ही लीलाधर कहा जाए, तो क्यों ना उसे देखने की उत्सुकता तो होती है। मन ही मन रुक्मिणी भगवान को अपना पति मान चुकी थी। इनकी प्रशंसा, इनका युद्ध कौशल, इनका बलवत्ता को देखकर, इनकी करुणा को देखकर जब पिता ने कहा बेटी बड़ी हो गई, 4 भाइयों को बुलाए और साथ में कहा बेटा देखो तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, मैं चाहता हूं क्यों ना इसके सुयोग्य वर के साथ शादी कर दी जाए। लेकिन जैसे ही पिता ने कहा, बड़ा जो भाई है सबसे बड़ा रुक्मी कहने लगा, पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हैं और ये क्या करना है क्या नहीं, अपनी बहन के ऐसे वैसे शादी नहीं करनी है, अभी जा रहा हूं इसके सुयोग्य वर देखने। इतना कहकर वहां से रुक्मिणी निकल पड़ा। अगले दिन लौट कर आया तो कहने लगा
पिताजी शादी की तैयारियां करो, कल बारात आ रही है। कल? बेटा हम राजा महाराज हैं, ऐसे थोड़ो। बोले ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कहा ना बूढ़े हो गए और आराम से बैठ जाओ। और हाँ भाई सच्चाई है, कई बार असंगति के कारण